हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं जो कि लीड कोड डेली चैलेंज से पिक पिक करी गई है। आज मॉर्निंग में मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था और इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग बिकॉज इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स नीडेड हैं जो कि ट्री से रिलेटेड है। और मीन्स ओवरऑल आप देखेंगे कि उन कॉन्सेप्ट्स को ऐड ऑन करके ये काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम बनाई गई है। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते हैं, देन जो नीडेड कॉन्सेप्ट है उसे डिस्कस करेंगे और देन हम अप्रोच डिस्कस करेंगे। और यदि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हुई तो प्रॉब्लम का कोड भी देखेंगे। ओके, सो देखते हैं। बेसिकली पॉपुलेटिंग नेक्स्ट राइट पॉइंटर्स टू ईच नोड, ये प्रॉब्लम है। इसमें क्या कह रखा है कि हमें एक परफेक्ट बाइनरी ट्री दे रखी है। अब परफेक्ट बाइनरी ट्री क्या होता है? बेसिकली परफेक्ट बाइनरी ट्री अ काइंड ऑफ ट्री है जिसमें हमारे पास शर्त होती है या तो मीन्स एक तो ये है कि जितने भी हमारे पास इंटरनल नोड्स होंगे, जितने भी नोड्स होंगे उन सभी इंटरनल नोड्स के उन सभी के जो चाइल्ड हैं वो दो होंगे, टू चाइल्ड्स होंगे। एंड थर्ड वन इज सॉरी सेकंड इंस्ट्रक्शन इज जितने भी लीव नोड्स होने चाहिए हमारे पास वो सभी सेम लेवल पर होने चाहिए। अब लेवल क्या होता है? बेसिकली लेवल इज एट वी कैन से कि ये लेवल्स हैं, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, ये लेवल्स हैं। एक लेवल पर 2 टू द पावर लेवल 0 है ये, यदि तो 2 टू द पावर 0 मीन्स 1 नोड है। लेवल 1 है ये तो 2 टू द पावर 1 मीन्स 2 नोड्स हैं। और लेवल 2 है ये तो 2 टू द पावर 2 मीन्स 4 नोड्स हैं। ठीक, तो ये लेवल्स होते हैं। और परफेक्ट बाइनरी ट्री क्या कब बनता है? जब हमारे इंटरनल नोड्स, सभी इंटरनल नोड्स के चाइल्ड दो हों और सभी लीव नोड्स एक लेवल पर एंड हों। अब यदि मैं इसी को कॉपी करूं और यदि हम देखें कि क्या ये जो ट्री अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो क्या ये परफेक्ट बाइनरी ट्री है या नहीं, देखते हैं। यदि मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ तो क्या ये परफेक्ट बाइनरी ट्री है? नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि आप देखेंगे तो ये इंटरनल नोड के लिए दो एलिमेंट, दो चाइल्ड्स हैं हमारे पास, बट ये एक इंटरनल नोड है जिसके दो चाइल्ड्स नहीं है। और दूसरा ये कि ये लीफ नोड्स हैं दो और ये लीफ नोड्स हैं, और ये लीफ नोड लेवल 1 पर एंड हो रहा है और ये लीफ नोड लेवल 2 पर एंड हो रहा है। तो ये सेकंड रूल को भी वायलेट करता है। तो ये हमारा लीफ मीन्स परफेक्ट बाइनरी ट्री नहीं है और ये हमारा परफेक्ट बाइनरी ट्री है। तो बेसिकली हमें परफेक्ट बाइनरी ट्री दे रखी है। और जो बाइनरी ट्री में नोड है उस नोड की डेफिनेशन हमें क्या दे रखी है कि हर एक नोड एक वैल्यू कंटेन करता है, एक लेफ्ट पॉइंटर कंटेन करता है, एक राइट पॉइंटर कंटेन करता है। जो लेफ्ट को पॉइंट कर रहा होगा लेफ्ट वाला और राइट वाला राइट को पॉइंट कर रहा होगा। और हमारे पास एक नेक्स्ट है, एक तीसरा पॉइंटर है जो नेक्स्ट है। बेसिकली क्या करना है हमें कि पॉपुलेट ईच नेक्स्ट पॉइंटर टू पॉइंट टू नेक्स्ट राइट नोड। अब मान लीजिए कि हम इनका एग्जांपल देखें तो यदि ये हमारे पास ट्री है तो ये कह रहा है कि इस वाले नोड को यदि हम पकड़ते हैं तो इसका नेक्स्ट राइट कौन है? तो इस लेवल पर इसका राइट, इसके राइट में कोई नहीं है तो इसे नल से पॉइंट करेंगे। अब यदि इस लेवल की बात करें हम तो इस लेवल में इस 2 के लिए 2 के राइट में 3 है तो वो 3 को पॉइंट कर रहा है। और यदि 3 के लिए देखें तो कोई भी नहीं है तो नल को पॉइंट कर रहा है। इन द सेम वे हम इन सभी वैल्यूज के लिए नेक्स्ट को पॉइंट करेंगे, नेक्स्ट राइट को हमें फिलअप करना है। तो प्रॉब्लम थोड़ी सी देखने में टिपिकल है। और स्पेशली वो जो ये नहीं पकड़ पा रहे हैं या जिन्हें ये नहीं पता है कि जो ट्रेवर्स मीन्स दो तरीके से वे होता है हमें बीएफएस और डीएफएस, बाइनरी फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो उसकी मदद से ये प्रॉब्लम सॉल्व करी जा सकती है और काफ़ी इजी वे में सॉल्व करी जा सकती है।
और दूसरा ये कि हम किस तरीके से करते हैं उस अप्रोच को देखते हैं। उस अप्रोच के लिए हम एक एग्जाम्पल पिक कर लेते हैं। अब मैं इसी को ही 1 2 3 4 5 6 और 7, सॉरी मेरी हैंड राइटिंग बहुत गंदी है। तो यदि हम इस पर्टिकुलर ट्री को देखें तो हमें देखने को मिलता है कि हम किस तरीके से, यदि मैं इस पर हूँ तो मैं इसके इस लेवल के जितने भी चाइल्ड्स हैं उन सभी को ट्रेवर्स करूंगा और देन मैं नेक्स्ट वाले लेवल पे पहुंचूंगा, राइट। तो 1 पे यदि जाता हूँ तो फिर 1 के नेक्स्ट जब पॉइंट हो जाएंगे, मीन्स इस लेवल के सभी नोड्स के लिए जब नेक्स्ट पॉइंट कर दूंगा तो फिर मैं नेक्स्ट वाले लेवल पे जाऊंगा और नेक्स्ट वाले लेवल पे जाने के बाद इसके सभी नोड्स के लिए मैं उनके नेक्स्ट को पॉइंट करूंगा, देन फिर मैं इस वाले लेवल पर जाऊंगा। तो इसी वे को बोलते हैं हम बी एफ एस, बी एफ एस, बाइंड बेथ ब्रेथ फर्स्ट सर्च। ब्रेथ फर्स्ट सर्च क्या है, क्या कहता है कि पहले हम एक लेवल को एक्सप्लोर करेंगे, देन हम उन सभी लेवल्स के उस लेवल के सभी नोड्स को एक्सप्लोर करने के बाद नेक्स्ट लेवल के नोड्स को एक्सप्लोर करना चालू करेंगे। तो आप, हाँ, इस प्रॉब्लम के लिए थोड़ा सा ये भी पता होना चाहिए कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च किस तरीके से इम्प्लीमेंट होता है इंटरनली। तो हमें ये पता, हम सोचते हैं कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज हो सकता है। ब्रेथ फर्स्ट सर्च में हमें पता चला कि हम पुश करते हैं और देन पॉइंट करते हैं और फिर तो जो हमने पहले पुश करा होता है उससे रिमूव कर रहे हैं। तो कुछ ये काइंड ऑफ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, ठीक है। और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के लिए हमारे पास कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है, क्यू है, राइट, क्यू है। तो बेसिकली हम बीएफएस के लिए एक क्यू रखते हैं। अब जिनको ये नहीं पता है कि क्यू क्या है, तो क्यू एक डेटा स्ट्रक्चर है जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को फॉलो करता है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब आपने जो पहले डाला है एक काइंड ऑफ, आप ये समझ सकते हैं कि एक रो है, जो जो पहले आएगा वही पहले बाहर जाएगा। तो हम उसमें क्या करते हैं, यदि 1 आता है, ठीक है, तो हम इसे फ्रंट मानते हैं और इसे मानते हैं बैक। ओके, जस्ट इमेजिन कि ये फ्रंट है, बैक है। तो पुश फ्रंट, बैक फ्रंट से होगा और जो पॉप होगा, सॉरी, जो इन होगा वो बैक से होगा और जो पॉप होता है वो फ्रंट से होता है, ठीक है। तो हम इनिशियली किस तरीके से स्टार्ट करेंगे, यदि मैं बीएफएस की बस बात करता हूँ तो हम पहले 1 डालते हैं, 1 देखते हैं और जब पॉप करने की बारी बारी आती है तो हम इसे पॉप करते वक्त ये देखेंगे कि क्या भाई इसका लेफ्ट और राइट चाइल्ड है तो ठीक है, लेफ्ट को पुश करो, राइट को पुश करो। फिर नेक्स्ट, अभी इस वाले चाइल्ड को देखें यदि, तो क्या इसका राइट चाइल्ड है, यदि है तो ठीक है, राइट को पुश करो, जो कि है हमारे पास आई थिंक। और क्या ये इसका लेफ्ट चाइल्ड है, हाँ है, तो पुश कर दो, ठीक। फिर 3 के लिए केस को चेक करेंगे, तो चेक करेंगे कि क्या 3 का लेफ्ट और राइट है, हाँ है, तो ठीक है, पुश कर दो भाई, 3 के लेफ्ट को पुश करो, 3 के राइट को पुश करो, वी आर गुड टू गो। देन 4 के लिए चेक करेंगे क्या 4 का लेफ्ट या राइट चाइल्ड है, नहीं है दोनों में से कुछ भी, तो क्या करेंगे हम, कुछ पुश नहीं करेंगे और 4 को पॉप भी कर देंगे। सेम इन द सेम वे वी डू द बीएफएस थिंग। सो अब यहाँ बीएफएस यूज हो रहा है, लेकिन और क्या जरूरी इंफॉर्मेशन है। यदि मैं एक अप्रोच सोचूं तो मैं इस तरीके से सोच सकता हूँ कि भाई जो भी पॉप कर रहा हो,
उसके लिए चेक करो कि जो पॉप किया, मान लो मैंने पॉप किया, अब यदि उस टाइम कोई स्टैक में सॉरी हमारे क्यू में प्रेजेंट है तो उसे पॉइंट कर दो। अब पॉइंट कर मतलब टॉप को उससे पॉइंट करो, जो हमने पॉप करा है उसको जो करंटली टॉप है उससे पॉइंट कर दो। काइंड ऑफ ये समझो कि यदि वन है, वन आता है तो वन वाले केस में यदि वन को मैं पॉप करूंगा तो हमारा उस वक्त क्यू एम्प्टी है। यदि क्यू एम्प्टी है तो नल डाल सकते हो, ठीक है, नल पॉइंट कर दो, टॉप के नेक्स्ट को नल पॉइंट कर देंगे, ठीक है, ओके है, हमारा पहला केस सक्सेसफुल। अब टू और थ्री वाला केस देखते हैं। जब यदि टू है तो टू को यदि पॉप किया तो टॉप पे थ्री होगा, तो टू के नेक्स्ट को थ्री से को पॉइंट कर देंगे, ठीक है। लेकिन अब टू को पॉप करा तो उस वक्त हमारे पास फोर और फाइव और आगे होंगे, ठीक है। तो मान लो हमने टू को तो पॉइंट कर दिया थ्री से, अब यहाँ तक सही है। जब थ्री टॉप पे होगा और थ्री को पॉप किया, थ्री पॉप करके यहाँ आ गया, उस समय यदि मैं टॉप को लुक करता हूँ तो मैं ये चेक करूँ, यदि इस वाले कंडीशन पे जाता हूँ कि भाई जो भी है इसके क्यू के टॉप पे उसको पॉइंट कर दो, तो थ्री पॉइंट करने लग जाएगा फोर को, जो कि गलत है। थ्री किसको पॉइंट करना चाहिए? नल, क्योंकि थ्री के उस पर्टिकुलर लेवल पर कोई नहीं है। तो यदि आप इस अप्रोच को ध्यान से देखेंगे तो हमें एक इंफॉर्मेशन और नीडेड है, जो क्या है? लेवल। मतलब यदि मैं इस क्यू को बी एफ मीन्स इस क्यू को उसी काम के लिए यूज करूं, बस एक इंफॉर्मेशन और ऐड कर दूं लेवल की, तो हम किस तरीके से कर सकते हैं? हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि हम जब टॉप को पॉप करेंगे, लेट मी राइट वन, मैं क्या बोल रहा हूँ, जो हमारा क्यू है, ठीक, ओ सॉरी माय बैड, जो क्यू है, तो क्यू यदि एम्प्टी नहीं है तो तब तक हम इस उसके लिए करेंगे, ठीक है। इनिशियल उसमें मैं यदि एक पेयर भेज दूं, एक पेयर जो कि क्या होगा, लेवल और रूट के लिए हो, मतलब नोड के लिए हो, कीप करेगा, ठीक है। लेवल और मान लो कि हम हमारा जो पेयर है वो लेवल और नोड को पॉप कर कीप करेगा। मीन्स हमारा पेयर जो है वो काइंड ऑफ आप समझिए कि एक तो हमारा लेवल है जो लेवल की इंफॉर्मेशन रख रहा है, और हमारे नोड को रख रहा है, ठीक है, मीन्स नोड को पॉइंट कर रहा है, आप इस तरीके से समझिए, ठीक है। ये दो दो इंफॉर्मेशन रख रहा है हमारे। तो हम इनिशियल में क्या करेंगे, हम अपना इटरेशन स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, इस क्यू में रूट को पॉइंट कर देंगे, ठीक। तो रूट है और प्लस हमारी लेवल की इंफॉर्मेशन है ज़ीरो, ठीक। मैं थोड़ा सा गंदे वे में लिख रहा हूँ, उसे आप सुधार सकते हैं, आप गलती ना करें। मैं इस वक्त इधर से फ्रंट मान रहा हूँ, इधर से बैक मान रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं उसे। मुझे अभी इस वक्त ये रिलायबल लग रहा है, ठीक है। तो अब रूट आया, तो अब मैं क्या चेक करूंगा, अब मैं पहले रूट की इंफॉर्मेशन निकाल लो और लेवल की इंफॉर्मेशन निकाल लो, तो हमारे पास यहाँ हो जाएगा लेवल ज़ीरो है, लेवल है और नोड है। ये दो मान लीजिए हमारे पास वैल्यूज हैं, जो ये वैल्यूज इस पेयर की वैल्यूज को कीप कर रहे हैं, ठीक है, जो इस पेयर की वैल्यूज को कीप कर रहे हैं। अब क्या चेक करेंगे हम ये चेक करेंगे कि यदि स्टैक एम्प्टी नहीं है, स्टैक एम्प्टी नहीं है, तो क्यू का टॉप कौन है? क्यू का टॉप, अब यदि इसको मैं पॉप कर चुका हूँ, आप मान लीजिए पॉप करने के बाद हमने पेयर को ये कर दिया, तो इनिशियली थोड़ा सा गंदा लिख दिया है मैंने, ठीक है। इनिशियली हम क्या करेंगे, टॉप को पॉप कर देंगे, ठीक, पॉप कर दिया, तो सॉरी, लेट मी राइट लिटिल बिट क्लियर। हम क्या कर देते हैं, हम इसे लिखते हैं कुछ इस तरीके से, क्यू डॉट पॉप, पॉप कर लिया है, ठीक है, पॉप कर लिया है, क्यू डॉट पॉप करा,
ये पॉप हो चुका है। पॉप होने से पहले मैंने इसे ये वैल्यूज बाहर निकाल लिया। अब मैं चेक करूंगा कि क्या हमारा जो क्यू है, जो क्या क्यू हमारा एम्प्टी है, इज क्यू एम्प्टी। यदि हमारा क्यू एम्प्टी है, ये गूगल क्लासरूम वालों ने क्रॉप करने का ऑप्शन नहीं दिया, ठीक है। क्यू एम्प्टी है तो मैं क्या करूंगा, जो ये नोड है, इस नोड के नेक्स्ट को, नोड डॉट नेक्स्ट को नल कर दो। ओके, नल। अब हमारे पास एक केस और आता है, यदि हम देखें, जब हमारे पास टू और लेवल वन है, कंट्रोल जेड ये लेवल की इंफॉर्मेशन है ऊपर, और ये टू है, ठीक है। लेवल की इंफॉर्मेशन ये थ्री है, ठीक। अब जब हम टू पर आएंगे, टू को पॉप करेंगे जब, तो टू को पॉप करते वक्त, अब देखिए, टू को पॉप किया, ठीक। टू को पॉप किया तब हमारे थ्री जो है, टू का लेवल और थ्री का लेवल सेम है। यदि लेवल सेम है तो हम क्या करेंगे, हम जो नोड का नेक्स्ट है उसे टॉप से पॉइंट कर देंगे, ठीक है। एल्स एल्स केस नहीं होगा वैसे, एल्स डाल भी सकते हैं अभी के लिए, अभी हमारे पास एक ही केस आया है, ठीक है। एल्स मान लीजिए कि एल्स केस में हम क्या मान लेते हैं कि जो नोड का टॉप है, ओ सॉरी, नोड का नेक्स्ट है, नोड डॉट नेक्स्ट, उसको किससे असाइन कर दो, उसको असाइन कर दो आप टॉप से, टॉप से असाइन कर दिया, टॉप से, हाँ राइट, ठीक है। अब हमारे पास यही काम खत्म नहीं होता है, जब हम असाइन कर रहे होंगे तो असाइन करते वक्त मुझे इसके लेफ्ट और राइट के लिए भी लुकअप डालना होगा कि क्या लेफ्ट है और राइट है। यदि लेफ्ट है और राइट है तो उसको भी पुश कर दो। तो टू के लेफ्ट और राइट 4 और 5 है आई थिंक, ठीक। और उनका लेवल जो होगा वो इस करंट लेवल, जो करंट लेवल है उसका लेवल +1 होगा, मीन्स 2 होगा, ठीक है। तो मैं क्या चेक करूंगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, छोटे में तो लिख नहीं सकते, क्या मैं छोटा कर सकता हूँ इसे, लेट मी चेक, नहीं हो रहा, ठीक है। लेट मी डू फ्रॉम हियर, कैन वी डू, या। तो अब हम यहाँ क्या चेक कर सकते हैं, अब हम यहाँ ये चेक करेंगे, इफ हमारे पास जो अभी इस क्यू का फ्रंट है, फ्रंट है, ओ सॉरी, हमें ये चेक नहीं करना है, हमें ये चेक करना है कि जो हमने नोड पॉप करा है, क्या नोड डॉट नेक्स्ट नोड डॉट लेफ्ट है, नोड डॉट लेफ्ट है, लेफ्ट है तो पुश कर दो, ठीक है। क्यू डॉट पुश, पुश क्या करना है हमें, पुश हमें करना है पेयर, पेयर पुश करना है, किसका, लेवल और उसका, मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ। राइट है तो डू द सेम, डू सेम, बट यहाँ एक कैच पॉइंट है जो मैंने अभी बताया कि पुश करते समय जो पेयर होगा, मेक पेयर जो हम यूज करेंगे, जो पेयर होगा वो पेयर होगा हमारा लेवल+1, लेवल+1 और आपका नोड का, नोड मीन्स जो नोड डॉट लेफ्ट और राइट है, ठीक है। तो नोड डॉट लेफ्ट और राइट का यहाँ पेयर होगा। तो
अब एक केस आता है जब हम 3 पे पहुंचेंगे, तो ठीक है 3 है, तो क्यू एम्प्टी नहीं है, तो हम इस वाले केस में पहुंच जाएंगे और 3 का नेक्स्ट जो है वो हमारा पॉइंट करने लगेगा टॉप को जो कि 4 है। और यदि हम पिछला वाला केस देखें तो 3 का नोड, 3 का जो नेक्स्ट है वो क्या नहीं होना चाहिए, 4 को पॉइंट नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या केस लगा सकते हैं, हम ये लगाएंगे, हम ये चेक, यहाँ एक और चेक ऐड करेंगे जो कि ये बताएगा कि इसकी जगह मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ कि यदि हमारा जो नोड है, ठीक है, नोड डॉट लेवल जो है वो नोड डॉट, या हमने लेवल पहले से ही निकाला हुआ है, तो लेवल यदि इक्वल नहीं है किसके, हमारे क्यू डॉट फ्रंट के, ठीक है, मीन्स जब 3 लेवल 1 पे था और 4 लेवल 2 पे है, जब ऐसे वाली केस आती है तब भी हमें ये चीज ऐड करनी होगी, मीन्स तब भी हमें यहाँ इसको नल पॉइंट करना पड़ेगा, नल पॉइंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसे एक बार ड्राई रन करके देखिए अपने एंड पे। मैं इसका कोड आपको समझा देता हूँ, एक ओवरव्यू दे देता हूँ कोड को, कोड के। लेट मी डू, लेट्स सी। I'm not a CCP person, so maybe थोड़ा सा गंदा लिखा हो कोड, ठीक है, लेकिन देखते हैं। हम इस वाले कंडीशन को हटा भी सकते हैं, नो नीडेड। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमने एक इसको भी के लिए हम क्या करते हैं, ये नॉट नीडेड है, ठीक है, आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ से देखिए हमने एक क्यू बनाया जो कि एक्सेप्ट करेगा एक पेयर, और जो पेयर हमारा इंक्लूड इंक्लूड करेगा एक इंट जो कि लेवल इंफॉर्मेशन रख रहा होगा और एक नोड को, ठीक है, ये क्यू है। अब क्यू में मैंने इनिशियली क्या पुश कर दिया है, मैंने रूट ही पुश करा है और उसके लेवल इंफॉर्मेशन पुश करी है, तो रूट का लेवल होता है 0 और रूट नोड पुश करा है। अब हम एक लूप स्टार्ट करेंगे जो कि क्यू जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक चलेगा, ठीक है, तब तक चलेगा। तो हम क्या करेंगे, हम पॉप करेंगे फ्रंट को, टॉप मीन्स एक पेयर लिया, टॉप होगी जो कि टॉप है, और जो पॉइंट कर रहा होगा क्यू डॉट फ्रंट को, और टॉप डॉट फर्स्ट हमने, टॉप डॉट फर्स्ट जो कि लेवल है उसके लिए हमने एक लेवल वो रख लिया है वेरिएबल, और एक लेवल नोड है जो कि टॉप डॉट सेकेंड मीन्स हमारे रूट को पॉइंट कर रहा होगा, और हमने पॉप कर दिया। पॉप करने के बाद हम ये चेक कर रहे हैं कि भाई क्यों एम्प्टी तो नहीं है, जो कि है, क्यों एम्प्टी है, तो हम क्या करेंगे, जो लेवल नोड है मीन्स हमारा रूट नोड है उसका नेक्स्ट नल हो जाएगा, ठीक। अब फिर उस जो टॉप है मीन्स हमारा लेवल नोड है उसके लेफ्ट को पुश करूंगा, मैं राइट को पुश करूंगा, और लेफ्ट और राइट को पुश करते वक्त मैं ये ध्यान रखूंगा जो अभी करंट लेवल है उससे नेक्स्ट वाले लेवल पर हमारे राइट, लेफ्ट और राइट है, तो मैं लेवल को इंक्रीज करके पुश करूंगा, ठीक। और जब हम 2 का केस देखेंगे तो 2 के लिए हम ये चेक करेंगे क्यों एम्प्टी नहीं होगा तब, क्योंकि 2 और 3 दोनों आ चुके होंगे, और 2 और 3 दोनों आ चुके होंगे, तो अब हमारे यहाँ जाएगा और लेवल डॉट नेक्स्ट पॉइंट करने लगेगा 3 को, मीन्स 2 पॉइंट करने लगेगा 3 को, और 2 के लेफ्ट और राइट हम पुश कर देंगे। जब 3 वाला केस आएगा तब हम देखेंगे कि क्यों एम्प्टी तो नहीं है, लेकिन अभी जो क्यू के फ्रंट का वो जो है, अभी जो हमारा करंट लेवल वो है, टॉप जो है, फ्रंट जो है क्यू का,
उसका जो लेवल है वो 1 है। 4 is at 1 level, right? 4 is at level 1 और 3 sorry 4 is at level 2 and 3 is at level 1 जो कि इक्वल नहीं है, राइट नहीं है। तब उस केस में भी जो मेरा अभी पॉप्ड नोड है जो कि 3 है उसको मुझे नल से पॉइंट करना पड़ेगा। और ये सेम केस सभी हमारे क्यू के एलिमेंट के लिए रिपीट होंगे। तो आप इसे अपनी एंड पे ट्राई रन करके देखिए। यदि कोई डाउट है तो रीच आउट करिए, कमेंट करिए वीडियो कमेंट बॉक्स में। और इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब my channel and share this video to your colleagues, your friends who is preparing for some company or who is just solving the problem to get indulged in problem solving. So like do like my video, subscribe our channel, and please do support us. Have a nice day. Tata, bye bye, Jai Hind, Jai Bharat.